हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। दिस इज रूपाली। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का टॉपिक। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था वो था टीचिंग मेथड्स। उसके अंदर मैंने आपको 4 मेथड्स डिस्कस किए थे। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट है ये हमारा टीचिंग मेथड्स का कि और कौन से टीचिंग मेथड्स हैं जो कि टीचर को यूज़ करने चाहिए पढ़ाते टाइम। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर कौन से मेथड यूज़ कर सकती है। तो आज ही हमारा सेशन है इंग्लिश पेडागोजी का। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट मेथड इज कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। इससे पहले हमने किया था कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग, तो वो था CLT मेथड। आज ये मेथड है CLL मेथड। इट मींस कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। अब कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग के क्या कुछ पॉइंट्स हैं या फिर कौन कौन से और मेथड्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट इज जो कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग होता है वो किसके लिए, मतलब किस में यूज आता है। सबसे पहले तो कम्युनिटी मीन्स क्या हो गए यहाँ पर, ग्रुप्स। अब ग्रुप्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या हो गया, जो लैंग्वेज है यूज आती है किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि जो लैंग्वेज होती है अब हमें कम्युनिकेट करना होता है, तो हम बिना लैंग्वेज के कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक सा पॉइंट है कि जब हमें कम्युनिकेशन करनी है या फिर हमें बातचीत करनी है तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए लैंग्वेज चाहिए कि जब जो हमारी लैंग्वेज है वो दूसरा वाला समझ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज टीचर काउंसिल द स्टूडेंट। अब टीचर क्या करती है, स्टूडेंट्स को काउंसिल करती है। जो काउंसलिंग होती है, एडवाइस या गाइडेंस जो देती है। तो कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग के अंदर एक ग्रुप हो गया जिसके अंदर टीचर क्या करती है, काउंसिल करती है। जो स्टूडेंट्स की कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो वो ग्रुप्स में वो एक साथ पूछती है। उनकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है या फिर टारगेट लैंग्वेज है, उसके अंदर वो बोलने की या बातचीत करने की कोशिश करती है। ट्रांसलेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द टीचर। अब जो भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, अब वो अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो टीचर क्या करेगी, उनको क्या प्रोवाइड कराएगी, ट्रांसलेशन। अब सपोज कि हमारी मदर टंग है इंग्लिश, बट हमें लैंग्वेज क्या, अब टीचर कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है, इंग्लिश, जो कि टारगेट लैंग्वेज है। अब कुछ बच्चों को या कुछ ग्रुप को वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो टीचर क्या करेगी, ट्रांसलेशन प्रोवाइड कराएगी कि जिससे कि बच्चे समझ सके कि टीचर क्या कह रही है। नेक्स्ट इज नेटिव लैंग्वेज इज परमिटेड अमंग द स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, एक तरीके की आप बोल सकते हैं कि टारगेट लैंग्वेज ये होती है जो वेस्ट कंट्रीज होती हैं, वेस्ट नेशन के अंदर यूज की जाती है, उसको बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज। तो इसके अंदर इस मेथड के अंदर परमिटेड मतलब कि टीचर क्या करती है, स्टूडेंट्स को परमिशन देती है कि आप नेटिव लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि नेटिव लैंग्वेज की जो परमिशन होती है वो स्टूडेंट्स के बीच में वो उनको परमिशन मिल जाती है कि आप यूज कर सकते हो, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि सबके लिए कंपल्शन नहीं होता। तो ये था हमारा कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग कि बच्चे जो ग्रुप होता है वो कैसे लर्न करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और वो कैसे अपने जो डाउट्स हैं या गाइडेंस है वो लेते हैं। तो ये है हमारा कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग जिसे हम बोलते हैं CLL। नेक्स्ट इज इमर्जन मेथड। इमर्स मीन्स क्या होता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। तो इमर्जन मेथड हमारा किस लिए है, लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के लिए है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर अब इमर्जन मेथड कैसे यूजफुल हो सकता है। फर्स्ट इज व्हेन द मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज टॉट इन द सेम टारगेट लैंग्वेज। तो इमर्जन मेथड क्या होता है, जब हम ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है हमारा हम उसको टारगेट लैंग्वेज के अंदर पढ़ाते हैं। तो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होता है वो किसके अंदर पढ़ाया जाता है, टारगेट लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे बोला है द मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज टॉट इन द सेम टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज हो गया हमारा जो टीचर है, अब जिस लैंग्वेज में टीचर बोल रही है या जो लैंग्वेज वो सिखाना चाहती है बच्चों को, तो वो ज़्यादातर सब्जेक्ट उसी लैंग्वेज में बताती है। तो ये हमारा इसके अंदर जो बच्चे हैं वो टारगेट लैंग्वेज को समझने लगते हैं, बोलने लगते हैं। नेक्स्ट इज इट इज लॉन्च इन 1983। ये जो मेथड है इमर्जन मेथड कब लॉन्च हुआ था, 1983 के अंदर। सेकेंड इज केथ बेकर एंड एड्रीना डे
कैंथ्रो इज मेड रूल। इसके अंदर जो केट बेकर था, मतलब कि ये थी, इन्होंने क्या बनाया था, इस मेथड का रूल बनाया था कि इसके अंदर जो ज़्यादातर है कि बच्चे या टीचर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, टारगेट लैंग्वेज। तो इसका जो रूल दिया था वो किसने दिया था, केट बेकर ने, जो उनका पूरा नाम है एड्रिना डे कैंथोर। ये है हमारा इमर्जन मेथड। नेक्स्ट मेथड पर आते हैं हम, जो है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, जिसे हम बोलते हैं TBLT। TBLT की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है पेपर में, तो आपकी हर एक मेथड की फुल फॉर्म आनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले किया था एक CLT, CLL आज किया है, एक हो गया हमारा TBLT। तो CLT हमने किया था कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग, CLT is community language learning and TBLT is task based language teaching। अब इसके अंदर आपको यहाँ से समझ आ रहा है कि जो टास्क है, टास्क बेस्ड क्या होता है कि यहाँ पे कोई टास्क दिया जाता है और उसे ही कोई हमें लैंग्वेज में उसको क्या करना होता है, पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉपुलराइज्ड बाय, अब ये जो मेथड है इसको पॉपुलराइज किसने किया था, एन प्रभु ने। तो आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं, बट हाँ आपको नॉलेज के लिए पता होने चाहिए। तो ये जो पॉपुलराइज किया था मेथड, ये किसने किया था, एन प्रभु ने। सेकेंड इज फोकसेस ऑन द यूज ऑफ ऑथेंटिक लैंग्वेज। यहाँ पे ऑथेंटिक मीन्स क्या है कि आपको जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसका यूज करना है जो कि ऑथेंटिक हो। अब हम एग्जाम्पल में बात करते हैं कि अगर आप बाहर जा रहे हो या फिर आपके कोई, आप ऑफिस में काम करते हो, अगर आप बॉस से आप नॉर्मल कैजुअल लैंग्वेज में बात करोगे, क्या बॉस आपकी सुनेगा, नहीं, आपको बल्कि फायर आउट कर देगा कि आप यहाँ से निकलो। तो आपको एक बिल्कुल फॉर्मल और ऑथेंटिक वे में बात करनी होगी। तो कैसे कि अगर आप बॉस है तो आप बॉस को उसकी रिस्पेक्ट दोगे। तो यही है हमारा टास्क बेस। यहाँ पे फोकस किस पे होता है, ऑथेंटिक लैंग्वेज पर। जो आप प्रोफेशन है या जो काम आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज यूज करनी है। नेक्स्ट इज आस्क क्वेश्चन टू डू मीनिंगफुल टास्क। यहाँ पे क्या करते हैं, टीचर क्या करती है कि बच्चों से बोलती है कि कुछ मीनिंगफुल टास्क करने को, किसमें, बाय यूजिंग टारगेट लैंग्वेज। अब सपोज कि अगर टीचर ने एक स्टूडेंट को काम दिया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उसको क्या करना है, प्रिंसिपल मैम के पास जाकर या फिर कुछ लीव एप्लीकेशन देनी है या फिर उनसे कुछ भी कंसल्ट कर कर आना है। तो क्या जो स्टूडेंट है वो जैसे घर पे बोलता है या वैसे ही बोलेगा प्रिंसिपल मैम से, नो। तो वो उनसे बिल्कुल रिस्पेक्टफुल वे में ग्रीट करेगा, फिर उनसे वो पूछेगा, परमिशन लेगा। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को क्या दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, मीनिंगफुल टास्क दिया जाता है, जो कि बच्चों को टारगेट लैंग्वेज यूज कर कर वो टास्क को फुलफिल करना होता है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप जो कंडक्ट करोगे, सपोज कि आप ही कंडक्ट कर रहे हो, आप ही इंटरव्यूअर हो और जो कैंडिडेट आया है आप उसके साथ कैसे बात करोगे कि और भाई क्या हालचाल है, क्या आप पूछ सकते हो, नो। तो आपका इम्प्रेशन इतना बैड पड़ेगा कि वो चाहेगा ही नहीं कि मैं आपकी कंपनी में काम करूँ। तो यहाँ पर जो कंडक्ट करेंगे इंटरव्यू, एक फॉर्मल और एक ऑथेंटिक लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा जो टास्क है वो फुलफिल हो जाए और जो हमारी रेप्यूटेशन है वो बनी रहे। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस। क्या हम कस्टमर से ऐसे नॉर्मल कैजुअल वे में बात कर सकते हैं, नो। तो कस्टमर, जब हम कॉलिंग सेंटर होता है उसके अंदर कस्टमर से बात की जाती है या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो एक फॉर्मूला होता है या फिर एक वे होता है बोलने का जिसके अंदर आपको वही बोलकर यूज करना चाहिए। दिस मेथड ऑल्सो कॉल्ड TBI। अब इस मेथड को हम और क्या बोल सकते हैं, TBI। TBI की फुल फॉर्म है टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन। अब हमने LT को किससे एक्सचेंज कर दिया, I से। क्यों एक्सचेंज किया, क्योंकि हम इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब यहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है कि आप ये टास्क करो, तो इस मेथड को और क्या बोल सकते हैं हम, TBI। तो ये तो हमारा थर्ड मेथड, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। तो आपको ये मैंने बहुत ही इफेक्टफुल वे में बताया है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब मल्टी से आपको क्या समझ आ रहा है कि आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो मल्टीपर्पज टास्क करना है। मल्टीपर्पज टास्क क्या होता है कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क कर रहे हो, उसको बोलते हैं मल्टीपर्पज टास्क। तो
ये आपको क्या अलाउ करता है, अलाउ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट ड्यूरिंग लेसन प्रोजेक्ट। अब हम जब कंबाइन कर लेते हैं, अब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग अगर मैम आपको इंग्लिश पढ़ा रही है तो वो कुछ हिंदी के वर्ड्स भी बोलती है और हिंदी के भी कुछ स्टोरीज को वो आपको रिमेम्बर कराती है। तो यहाँ पर हम इस टाइम पर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पर चले गए, इंग्लिश हिंदी के ऊपर। और कभी कभार हमारा मैथ्स का भी या साइंस का भी यूज हो जाता है। तो यही है जब हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट को ड्यूरिंग लेसन या फिर प्रोजेक्ट, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर कोई आप लेसन लर्न कर रहे हैं, तो वो मिक्सचर जब हम कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, उसी को ही बोला गया है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, कि आप बहुत सारे मल्टीपल टास्क एक बारी में कर रहे हैं। तो ये था हमारा फोर्थ मेथड जिससे कि है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अब एक हम कुछ डिस्कस करेंगे सैंडविच मेथड, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, इसका जो फर्स्ट पार्ट था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए, बट हम इसमें डिस्कस करेंगे सैंडविच अप्रोच। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सैंडविच अप्रोच। सैंडविच अप्रोच क्या है, ये हमारा एक सैंडविच है, इसके अंदर क्या है, 3 लेयर हैं। अब इसका क्या, मैंने कुछ आपको शॉर्ट में बताया था कि 3 फॉर्मूलाज होते हैं कि हम उसको प्रेजेंट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो हमारा कुछ ये फॉर्मूला था जिससे कि हम इस सैंडविच मेथड को हमने लर्न किया था। अब इसको प्रेजेंट करने के और क्या वेज हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सैंडविच मेथड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होना चाहिए, इनेक्टिव। इनेक्टिव होना चाहिए। इनेक्टिव मीन्स क्या होता है कि जब हम, तो हमारा ये जो इनेक्टिव है ये किससे मिक्सचर है, बाय डूइंग से। जब हम कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर हम कोई टास्क कर रहे हैं तो वो इनेक्टिव होना चाहिए, बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसी को बोला गया इनेक्टिव। अगर आपको सैंडविच है, आपकी मदर ने आपको सैंडविच बना के दिया, अगर उसकी शेप या फिर कोई जो बाहर से उसका आउटर डिज़ाइन है, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या उसको खाना पसंद करोगे, नहीं। तो एक टास्क को करने का, प्रेजेंट करने का एक वे होता है जिसे हम बोलते हैं इनेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट इज, और क्या होना चाहिए, आइकनिक। आइकनिक क्या होता है कि जब हम पिक्चर्स का यूज करते हैं, अब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सिर्फ उसके अंदर राइटिंग 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 है, आप क्या इंटरेस्टेड होगे उसे देखने में, नहीं। तो आप क्या करोगे, उसके अंदर क्या होना चाहिए, आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, इमेजेस से। इमेजेस को यूज करोगे, पिक्चर्स को यूज करोगे, जिससे कि वो और भी क्या हो, इनेक्टिव लगे, बहुत ही रिप्रेजेंटफुल करने में बहुत अच्छा लगे। नेक्स्ट इज हमारा आता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक क्या होता है, जब आप वर्ड्स का या फिर आप लेटर्स का यूज करते हो, उसे बोला गया है सिंबॉलिक। अब सैंडविच खाने में कब टेस्टी लगेगा, जब उसकी आउटर कवरिंग बहुत यम्मी लगे, बहुत डिलीशियस लगे, एंड उसकी जो हमने उसको प्रेजेंट किया है, प्रेजेंट करने का वे बहुत अच्छा है, तो हम उसको फटाफट खा जाएंगे। तो यही हमारे वर्क के साथ होता है, अगर हमारा वर्क करने का वे बहुत ही अच्छा है, रिप्रेजेंटफुल है और हमें सारी इमेजेस लगी हुई, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ही हम उसको देखेंगे। तो ये होता है हमारा सैंडविच अप्रोच, जो कि इसके अंदर मैंने आपको अब डिटेल में बता दिया है। बस इतना ही आपको सफिशिएंट, अगर आप इतना भी पढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको आज का लेसन बहुत इंटरेक्टिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।